जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 9th का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। इसमें हमको पढ़ना है संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति में पहला संख्या क्या है? वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। ठीक, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसे संख्या रेखा पर हम दर्शा सकते हैं उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 सब क्या है? वास्तविक संख्या है। और काल्पनिक संख्या क्या होता है? वह संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते। ठीक, जैसे √3 - 3 कुछ एक काल्पनिक संख्या है। √-5 ये भी एक काल्पनिक संख्या है। और वास्तविक संख्या के अंदर हम पढ़ते हैं एक परिमेय संख्या और दूसरा एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या उसे कहते हैं वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। p/q, p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे p/q के रूप में हम किसे लिख सकते हैं? जैसे 4/5। 4/5 क्या है? p/q। जैसे ये हुआ p और ये क्या हुआ? q। ठीक, p/q के रूप में लिख दिए। q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। हमारा 5 है, ये 0 नहीं है, तो वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। और p q एक पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक होता है वह संख्या जो 0 भी हो और नेगेटिव भी हो और पॉजिटिव भी हो। ठीक, और पूरा संख्या होना चाहिए। जैसे देख लीजिए आप, जैसे ये हुआ हमारा संख्या रेखा, ये 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, ये इंफिनिटी तक जाएगा, ये इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, ये हमारा है पूर्णांक संख्या। ये सारे क्या है? पूर्णांक संख्या। या वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। और p q हमेशा पूर्णांक होना चाहिए और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे हम लिख दें 5, ये सिंपली 5 भी लिखेंगे तो ये भी एक मेरा परिमेय संख्या हो, क्योंकि हम इसके नीचे अगर 1 लगा देते हैं तो 5 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 5 ही रहेगा। ठीक है, इसी तरह 4/2, 5/3, इस तरह जिस तरह बल्कि ऊपर नीचे बट्टे में हमेशा 2 संख्या होना चाहिए। नीचे वाला संख्या कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ अपरिमेय संख्या, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते। सेम इसका उल्टा है, जैसे √5। रूट के अंदर जितना भी संख्या होगा जिसका परफेक्ट स्क्वायर बाहर ना आए। जैसे ये √9 है तो ये परिमेय संख्या हो, क्योंकि इसका 3 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर है। ठीक है, उसी तरह √5 जो है किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या होगा। जैसे √2 ये भी होगा अपरिमेय संख्या। √3 ये सारे क्या है? ये सारे अपरिमेय संख्या है। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान होता है 22/7। 22/7 ये एक हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि ये p/q के। पाई का एक और मान होता है 3.14, और ये रिपीट होता है, लेकिन क्या रिपीट होता है किसी को पता नहीं है, इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या समझ में आ गया, अपरिमेय संख्या समझ में आ गया। अब हम चलते हैं, इसमें पढ़ना है हमको पूर्णांक संख्या। ठीक है, पढ़ना है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या एक नंबर लाइन पर 0 भी हो सकता है, और इसके 0 की राइट साइड क्या होगा? -1, 2, 3, ये सब -1, -2, -3, ये सारी क्या है? पूर्णांक संख्या है। ठीक, तो पूर्णांक संख्या में हम पढ़ते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या हम लोग गिनती में जितना भी संख्या का यूज करते हैं सारी प्राकृत संख्या होता है।
वह संख्या जो जीरो से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी यानी अनंत तक जाए वो क्या होता है? प्राकृत संख्या। वह संख्या जो एक से जीरो से नहीं, एक से शुरू होकर अनंत तक जाए। प्राकृत संख्या वह संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाए, या फिर हम कह सकते हैं कि गिनती करने के लिए हम जितने भी संख्या को बोलते हैं वो सारे प्राकृत संख्या है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5, इस एक कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। ये सारे हमारे क्या होंगे? प्राकृत संख्या। इसी तरह होता है पूर्ण संख्या। तो हमारा था कौन? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में दो संख्याएं होता है, प्राकृत संख्या और एक पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होता है हमारा, अगर प्राकृत संख्या के समूह में हम जीरो को शामिल कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा? पूर्ण संख्या। जैसे इसे हम और ये कह सकते हैं कि वह संख्या जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाए। वह संख्या जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाए वह क्या होगा? पूर्ण संख्या। जैसे 0 1 2 3 4 5, एक कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक, अनंत तक। पूर्ण संख्या वह संख्या जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाए वह क्या होगा? पूर्ण संख्या। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट और ध्यान में रखना है। क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगा? क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकता है? जैसे पूर्ण संख्या क्या है? 0 1 2 3 इन्फिनिटी तक। क्या एक प्राकृत संख्या के पूरा पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में समा सकता है? इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि प्राकृत संख्या क्या होता है? 1 2 3 4 अनंत तक। और पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 1 2 3 4 अनंत तक। ये क्या है? प्राकृत। और ये क्या है? पूर्ण। ये इसमें नहीं समा सकता, लेकिन ये इसमें समा सकता है। क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? क्या पूर्ण संख्या जितना भी है प्राकृत संख्या के अंदर है? तो नहीं होगा। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन एक और है, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? क्या सभी प्राकृत क्या सभी प्राकृत क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? प्राकृत संख्या क्या होता है? 1 2 3 4, ये कहाँ जाएगा? अनंत तक। इस तरह पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 1 2 3 4 अनंत तक। क्या ये संख्या इसमें आ सकता है कि नहीं?
1 2 3 4 इसमें भी है, 1 2 3 4 इसमें भी है, इनकी ये संख्या इसमें आ सकता है, लेकिन ये संख्या इस पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में पूरा नहीं जा सकता, क्योंकि जीरो है, जीरो प्राकृत संख्या में नहीं आता, ठीक है। और प्राकृत संख्या में जीरो नहीं होता है, तो जीरो छोड़ के बाकी का सब तो है ही है। प्राकृत संख्या जितना है वो पूर्ण संख्या में आ सकता है, लेकिन पूर्ण संख्या पूरा प्राकृत संख्या में नहीं आ सकता। इसका आंसर होगा हाँ, हो सकता है, आंसर हो सकता है, क्योंकि 1 2 3 ये पूरा जीरो को छोड़कर सब इसमें तो प्राकृत संख्या ही है। इसका जो परिभाषा है कि वह संख्या जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाए। इसका एक और परिभाषा होता है कि अगर हम प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर दें तो क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या, ठीक है। इसको याद रखना है, लिख रहे हैं, अब साथ में लिखते चलिएगा। हम लोग वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या पढ़ लिए, अपरिमेय संख्या पढ़ लिए, पूर्णांक संख्या पढ़ लिए और प्राकृत संख्या पढ़ ली और पूर्ण संख्या भी पढ़ ली, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट आता है, अब क्वेश्चन आंसर देखिए आप लोग। इसमें क्वेश्चन पूछता है, कॉन्सेप्ट नंबर 1 नंबर देखिए क्या, जिसे बोलेगा कि 2 और 4, 2 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्या, ठीक है। 2 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखी। तो इसमें हमको करना क्या है, जितना संख्या निकालना पूछे हमको यही ध्यान में रखना है कि हमको कितना संख्या निकालने बोल रहा है। जितना निकालने बोलेगा, कितना निकालने बोल रहा है, 5, तो हमको इसमें +1 कर देना है, तो क्या होगा 6। तो हमको 2 को नीचे 6, इसका नीचे गुना करना है, और इसमें 4 बटे 6, ऊपर में भी गुना करना है 6 और नीचे में भी 6, ठीक। ऊपर में भी 6 और नीचे में भी 6, तो 6 दूनी 12 बटे 6 और 6 चौक 24 बटे 6, ठीक है। तो कितना संख्या बोला है, 5, तो इसके बीच में हमको 5 को संख्या लेना है। जैसे 12 बटे 6 तो वही है, पहला क्या होगा 13 बटे 6, 14 बटे 6, 15 बटे 6, और क्या है 16 बटे 6, 1 2 3 4 और 17 बटे 6, ठीक है। 5 संख्या हो गया। इसमें देखिए 2 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्या, तो जितना संख्या निकालने बोलेगा उसमें 1 जोड़ना है, और जितना उसको ऊपर नीचे दोनों साइड दोनों में गुना करना है 6, और उसके गैप में जो होगा उसके बाद से 13 बटे 6, 14 बटे 6, 15 बटे 6, 16 बटे 6 और 17 बटे 6 लिख देना है, ठीक। यही करना है। इसमें एक क्वेश्चन हो रहा था, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है? क्या प्रत्येक परिमेय क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है? तो इसका आंसर क्या होगा, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है? तो इसका आंसर होगा नहीं। अब क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए क्या प्रत्येक परिमेय संख्या तो 1/2, 4/3 और 5 ये सब सारा है, लेकिन क्या 1/2 और 4/3
पूरा पूर्णांक है, ये नहीं है पूरा पूर्णांक। अगर इसको भाग देके हम तोड़ेंगे तो ये कितना निकलेगा 0.5। इस तरह ये पूर्णांक नहीं है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा नहीं। और एक और क्वेश्चन होता है, थोड़ा हार्ड है, कि √2 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। इसमें आपको कंपास का जरूरत पड़ सकता है, ठीक है। इसमें आपको चंद्रमा मतलब 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए एक स्केल और एक डिवाइडर, ये तीन का उपयोग करना पड़ेगा। हम अभी बोर्ड पर इसी तरह बनाते हैं, आप लोग जब बनाएंगे तो कंपास का यूज करके बनाइएगा, ठीक है। जैसे देखिए इसमें लेना है नंबर लाइन, और यहाँ क्या होता है 0, और जब भी आप नंबर लाइन लीजिएगा तो स्केल से लीजिएगा, क्योंकि इसमें नाप मतलब मेजर करके लीजिएगा, नाप के लीजिएगा, ठीक है। फिर क्योंकि गलत नहीं होगा, इस तरह मतलब इस तरह नहीं लीजिएगा 0, और जब भी इसका डिस्टेंस लीजिएगा 1-1 सेंटीमीटर पर 1, फिर अगला 1 सेंटीमीटर पर 2, अगला सेंटीमीटर पर 3, ठीक। अगर आप माइनस ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं ले रहे हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1 सेंटीमीटर पर -1, -2, -3। आपको करना क्या है, 1 सेंटीमीटर पर यहाँ 0 है और 1 सेंटीमीटर यहाँ है, ठीक है। यहाँ पर आपको 90 डिग्री का एंगल देखना है, 90 डिग्री का। यहाँ से आपको इस पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल बनाना है, जहाँ बनेगा, और वहाँ से स्केल से सीधा 1 सेंटीमीटर आपको खींचना है ऊपर, आपको 1 सेंटीमीटर खींचना है। और इसको आपको कितना है 1 सेंटीमीटर, ये भी कितना है 1 सेंटीमीटर। और इसमें आपको एक फॉर्मूला निकालना है, क्या देखिए क्या होता है। जैसे आप लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसमें हमारा लंब कितना है 1, और आधार भी कितना है 1। स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 बराबर 2। लेकिन ये 2 क्या है, कर्ण का स्क्वायर है, तो हमको चाहिए क्या कर्ण। कर्ण अगर इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर अगर हटाएंगे तो इधर जाके क्या होगा √, चलेगा, तो √2। तो आपको यहाँ से यहाँ तक मिलाना है, यहाँ से यहाँ मिलाना होगा। ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा √2, ठीक है। आपको डिवाइडर से यहाँ तक मतलब नाप लेना है इस तरह, ठीक। इस तरह मतलब पेन लगा के, पेंसिल जो भी लगाते हैं उसमें लगा के यहाँ नाप लेना है, और यहाँ से आपको कट करना है। जहाँ भी आएगा ये पॉइंट को मान लेते हैं A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C, और यहाँ से जो मानेंगे D। ये AC जितना डिस्टेंस होगा, AC का जितना दूरी होगा सेम वही AD का भी दूरी होगा, और यहीं पर हमारा √2 रहेगा, ठीक है, बराबर √2। समझ में आ गया। फिर एक बार रिपीट कर देते हैं, √2 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। हमको पहले एक फॉर्मूला होना चाहिए, वो एक संख्या रेखा ले लेना है, इसमें हम लोग को कंपास का यूज करना है, इस तरह नहीं बनाना है, ठीक है। और 0 से 1 सेंटीमीटर करके लेना है, 1 सेंटीमीटर पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है, और यहाँ से स्केल रख के 1 सेंटीमीटर 90 डिग्री के सीधा रखना है, और 1 सेंटीमीटर लेना है, और यहाँ से 1 सेंटीमीटर, और यहाँ से इसको मिला देना। और ये जो डिस्टेंस होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 1 + 1, और कर्ण का बराबर क्या होता है, ये लंब है, ये आधार है, ये लंब है, और ये क्या है कर्ण, तो इसका √2, ठीक। और ये √2 जितना डिस्टेंस होगा ये भी इधर AD बराबर भी उतना ही डिस्टेंस होगा, यानी AC जितना दूरी होगा उसी उतना ही सेम टू सेम बराबर होगा AD के, और वही हमारा √2 का जगह होगा, ठीक।
आ गया आप लोग को समझ में? उतारना है तो उतार लीजिए। अब थोड़ा हम लोग वास्तविक संख्या का जोड़ घटा सीखते हैं। देखिए जैसे 2 प्लस रूट 3, ठीक है, 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 रूट 3। इसको आप जोड़िए, कैसे जुटेगा? जैसे रूट 2 हमारा अलग है, ये क्या है? रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है, और ये क्या है? अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो ये 2 अलग जुटेगा, प्लस रूट 3, एक रूट 3 यहाँ है और 2 रूट 3 यहाँ है, तो रूट 3 मतलब क्या होगा? प्लस 3 रूट 3। ये बार हमारा आंसर, ठीक। अगला है 2 नंबर, इसका देखिए 2 रूट 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 रूट 2, सॉरी 3 रूट 3, ठीक है। इसको देखिए, हमारा रूट 2 जहाँ है और रूट 2 ये दोनों जुटेगा साथ में, और ये रूट 3 और इसके साथ है रूट 3, ये हमारा जाएगा साथ में, तो क्या होगा? 2 रूट 2 प्लस रूट 2, ठीक है, 2 रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस 5 रूट 3 माइनस 3 रूट 3। तो 2 रूट 2 और 1 रूट 2 क्या हुआ? 3 रूट 2 और प्लस 5 रूट 3 में 3 रूट 3 चला गया, तो कितना बचा? 2 रूट 3। ये हुआ हमारा आंसर, ठीक। और इसी तरह हम गुना भी कर सकते हैं, जैसे 6 रूट 5 गुना 2 रूट 5। इसको हम गुना कैसे करेंगे? रूट वाला को रूट में गुना करेंगे और बिना रूट वाला को बिना रूट में गुना करेंगे, तो 6 दूनी 12 गुना रूट 5 गुना रूट 5, तो रूट 5 दो हो जाएगा, रूट 5 गुना रूट 5। तो दो गो कोई संख्या होता है तो इसका स्क्वायर होता है, अगर 2 रूट में है तो एक बाहर निकलेगा, ठीक है। तो 12 गुना 5, तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं, जैसे रूट 5 गुना 5, तो ये क्या हुआ? रूट 25, तो ये बाहर क्या निकलेगा? 5, ठीक। ये बाहर क्या निकलेगा? 5, तो 12 पंचे 60, इसका आंसर क्या होगा? 12 पंचे 60, ठीक। इसी तरह हम इसको डिवाइड यानी भागा भी कर सकते हैं। भागा भी देखते हैं हम। जैसे 8 रूट 5 नहीं 15 है, ठीक है, और नीचे क्या है? 2 रूट 3। तो इसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं? जैसे हम बोले बिना रूट वाला से बिना रूट वाला जोड़ घटा गुना सब होगा, रूट वाला से रूट वाला जोड़ भी होगा उसी के साथ, घटा भी उसी के साथ, और गुना भी उसी के साथ। इसे 2 से हम इसको भाग देंगे तो